हेलो एवरीवन। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो स्कोप का सिंपल सा मतलब क्या रहता है? एरिया ऑफ स्टडी। तो किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको एरिया ऑफ स्टडी देखना है, उसके लिए आपको क्या देखना है कि वो किन प्रॉब्लम से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब केमिकल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका डायरेक्ट कंसर्न किसके साथ होता है? केमिस्ट्री के साथ। आप केमिकल से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप किसके पास जाएंगे? केमिस्ट के पास। अब हम आते हैं फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी में अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स मानी गई हैं कि जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली इन्हीं तीनों प्रॉब्लम में से होने चाहिए। वो प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज वैल्यूज। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए फिलॉसफी की 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करती हैं। मतलब प्रॉब्लम को क्लासिफाई किया जाता है: मेटाफिजिकल प्रॉब्लम, एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम रियलिटी से कंसर्न्ड हो तो उसको मेटाफिजिक्स आंसर करती है, मतलब वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम नॉलेज के कंसर्न्ड है तो वो कौन सी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम वैल्यू से कंसर्न्ड है तो वो एक्सियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। तो मतलब हमारे पास 3 बेसिक प्रॉब्लम हैं जो फिलॉसफी का बेसिक नेचर, बेसिक स्कोप कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो हम शुरू करते हैं मेटाफिजिक्स से। तो वर्ड जो मेटाफिजिक्स है ये आता है ग्रीक वर्ड से। 2 ग्रीक वर्ड हैं ये, मेटा एंड फिजिक्स। तो मेटा का तो सिंपल सा वर्ड है बियॉन्ड। मेटा मीन्स बियॉन्ड। और जो फिजिक्स का मतलब है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो मतलब जो फिजिक्स किसको स्टडी करती है? ये जो फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड डज नॉट मीन ये अर्थ प्लैनेट ही। बहुत 1000 गैलेक्सीज, मिल्की वेज, जिनको हम अभी आज तक एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए हैं, वो सब किस में आएगा? फिजिक्स में। वो मेटाफिजिकल नहीं है, वो फिजिकल है क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस है। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करती है। और मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। तो अगर कंपोजिट वर्ड देखें हम मेटाफिजिक्स, तो दोनों से मिला के क्या बनेगा? बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है, इससे परे जो है उसको स्टडी करती है मेटाफिजिक्स। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड और बियॉन्ड द सेंसरी एक्सपीरियंस। वो चीज़ें जो जिनको हम सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं वो सब क्या होती हैं? मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सोल, माइंड, बर्थ, डेथ, टाइम, स्पेस, कॉजेशन क्या है, व्हाट इज रियलिटी, इज रियलिटी मटेरियल और मेंटल, इज रियलिटी वन और मैनी, इज देयर गॉड, इफ यस इज ही और शी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो मेटा मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो आप फिजिकली चीज़ आपके सामने अवेलेबल नहीं है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, बट वो चीज़ है। जैसे आप सोल को डिनाई नहीं कर पाते हैं, आप गॉड को डिनाई नहीं कर पाते हैं, बट भगवान तो दिखते नहीं है। तो मतलब भगवान जो है वो फिजिक्स का कंसर्न नहीं है, भगवान किसका कंसर्न है? मेटाफिजिक्स का। तो इसको फिलॉसफर आंसर करते हैं। सोल क्या है, माइंड क्या है, गॉड क्या है, सोल का गॉड के साथ, सोल का वर्ल्ड के साथ, सोल का बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, बॉडी क्या है, मेटाफिजिकल है कि फिजिकल है? नेचुरली फिजिकल है। बर्थ होता है, डेथ हो जाती है। तो मतलब फिर इसके बियॉन्ड क्या है? बॉडी किसकी बनी हुई है? आटम्स की। तो आटम क्या है? फिजिकल है कि मेटाफिजिकल? तो ये सारी जो इन डेप्थ इंक्वायरी होती है, जो सिंपल सा क्वेश्चन क्या रहता है? रियल, व्हाट इज रियल। तो इस क्वेश्चन को जब आप तलाश करते हो तो आपके सामने एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है: माइंड, सोल, गॉड। तो ये सारा किस में आता है? मेटाफिजिक्स में। अब सेकंड हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी भी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। 2 वर्ड हैं ये, एपिस्टेमी एंड लॉजी। एपिस्टेमी स्टैंड फॉर नॉलेज एंड लॉजी स्टैंड फॉर साइंस। तो जो कॉम्पोजिट वर्ड बनता है वो है साइंस ऑफ नॉलेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है: व्हाट इज नॉलेज? इज नॉलेज पॉसिबल? Is knowledge possible? How knowledge is different from faiths and beliefs? Is there a difference between faith and belief and knowledge? What is the source of knowledge? Right source for right knowledge. What is the limit of knowledge? Is the verification of knowledge possible? These are the certain questions that we usually ask in epistemology.
एंड थर्ड ब्रांच अगर हम देखें तो दैट इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से ड्रा किया गया, एक्सिया एंड लॉजी। एक्सिया स्टैंड फॉर वैल्यूज एंड लॉजी स्टैंड फॉर साइंस। तो द वर्ड जो एक्सियोलॉजी है कंबाइन किया जाए तो बनता है साइंस ऑफ वैल्यूज। तो फिलॉसफी में मेनली 3 वैल्यूज को माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, दैट इज ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी। और इन तीनों को डील करती है एक्सियोलॉजी की 3 ब्रांचेस, दैट इज एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स को बोला जाता है साइंस ऑफ गुड, और गुड होता कहाँ है? ह्यूमन कंडक्ट में। एक ह्यूमन कंडक्ट ही है जिसको आइदर गुड और बैड में क्लासिफाई किया जा सकता है, बाकी कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको हम गुड और बैड बोल सकते हैं, इसलिए एथिक्स को साइंस ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है। और सेकंड नंबर पे आती है लॉजिक। लॉजिक इज नोन एज साइंस ऑफ ट्रुथ, उसको साइंस ऑफ रीजनिंग भी बोला जाता है, क्योंकि रीजनिंग के थ्रू ही आप ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते हैं। और द थर्ड वन इज एस्थेटिक, दैट इज साइंस ऑफ ब्यूटी। जो ब्यूटी के कंसर्न जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको हम डील करते हैं एक्सियोलॉजी में। अब हमने तीनों ब्रांचेस को सेपरेट कर दिया, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स डील करती है प्रॉब्लम मेन, व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी डील करती है सिंपल से क्वेश्चन से, व्हाट इज नॉलेज। और एक्सियोलॉजी डील करती है व्हाट इज वैल्यूज। ऐसे तो ये तीनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं। मेटाफिजिकल प्रॉब्लम अलग होती हैं क्योंकि उनका कंसर्न रियलिटी के साथ होता है। एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग होती हैं क्योंकि उनका कंसर्न नॉलेज के साथ होता है। और एक्सियोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग होती हैं क्योंकि उनका कंसर्न वैल्यूज के साथ होता है। बट कोई भी एक प्रॉब्लम जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम है उसके तीनों के तीनों एस्पेक्ट होते हैं। आप एक प्रॉब्लम को डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ व्हाट इज गॉड, ये मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है, बट जैसे ही हम इसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन जाएगी। और जब आप भगवान को जान लेते हैं उसकी एथिकल रेलिवेंस भी होगी, दैट इज एक्सियोलॉजिकल। तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो आप डील करते हो मेटाफिजिकल भी होती है, एपिस्टेमोलॉजिकल भी होती है और एक्सियोलॉजिकल भी होती है। तो अगर आप कंक्लूड करें तो ये सिंपल ऐसा नहीं रहेगा कि हम फिलॉसफी को लिमिटाइज कर सकते हैं सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम में। तो अगर आज मॉडर्न फिलॉसफी देखी जाए तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म है हमारे पास, जिस पे जो मेन फोकस है वो एग्जिस्टेंस पे रखा गया है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप जो मेजर क्राइसिस हैं जो ह्यूमैनिटी फेस कर रही है आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आप किसी भी जो डीप से डीप फिलोसफिकल इंक्वायरी जो आप करना चाहते हैं उस सबसे पहले आपको खुद का एग्जिस्टेंस डिस्कवर करना पड़ेगा। और शायद जब आप खुद का एग्जिस्टेंस डिस्कवर कर पाएँ तो हाफ से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएँ। फिनोमिनोलॉजी है हमारे पास, जिसको साइंस ऑफ अपीयरेंस बोला जाता है। सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फिलोसफिकल एंगल से देखा जाता है। हमारे पास एनालिटिक फिलॉसफी है जहाँ पे लिंग्विस्टिक एनालिसिस होता है। तो एन नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फिलॉसफी का जो स्कोप है वो सिर्फ मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजिकल फिलॉसफी में ही प्रॉब्लम में रिड्यूस नहीं कर सकते आप। फिलॉसफी इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। और अगर हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो जैसे आप कोई भी इंसान रिसर्च करता है, पीएचडी जिसको बोलते हैं, तो पीएचडी का मतलब क्या रहता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिसर्च का मतलब क्या? रिसर्च का मतलब है आप डीप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मतलब जब आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन में डीप इंक्वायरी करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? फिलॉसफिकल। तो जो फिलॉसफी है सिर्फ अपने आप में सब्जेक्ट तो है ही, बट जो अदर डिसिप्लिन है फिलॉसफी उनका भी एक इंटीग्रल पार्ट है। जब तक फिलॉसफी उनका इंटीग्रल पार्ट नहीं होगी, उन सब्जेक्ट की जो रेलिवेंस है वो वैल्यूएबल नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, subscribe and comment.